सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल का डे 12 लेकर चलूँगा। मतलब ये ट्रायंगल की 12वीं क्लास होगी और आज हमें पढ़ना है थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? थेल्स थ्योरम। इसका मतलब थेल का प्रमेय। देखो ये थेल्स थ्योरम आया कहाँ से मैं आपको बता दूं। अभी इसके पहली क्लास में मतलब ये क्लास 11 में आपको बताया जा चुका है सिमिलरिटी या सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के बारे में बताया गया है। तो समरूप त्रिभुज के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आप जानते हैं। वहीं से एक पॉइंट अलग है जो थेल ने दिया, इसलिए इनका नाम थेल्स थ्योरम रखा गया, थेल का प्रमेय रखा गया। अब वो होता क्या है तो बताने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि जितने भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जुड़ रहे हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। ठीक, तो चलिए पहले मैं बताता हूँ थेल का प्रमेय क्या है। कहा जाता है कि मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी एंड सी। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो मैं कहता हूँ कि बी सी के समांतर रेखा खींची गई डी ई। एक रेखा डी ई खींची गई। क्या खींची गई? डी ई। किसके समांतर? बी सी के। तो आप कह सकते हो डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो जैसे ही बी सी के समांतर मैं रेखा डी ई खींचूंगा तो ये जो भुजाएं हैं, मतलब ये जो ए डी डी बी और ये ए ई सी हैं, ये दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में विभाजित होती हैं। अगर किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स का प्रमेय है। अगर लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में एक लाइन का नोट लिखिएगा या एक लाइन का डेफिनेशन लिखिएगा। लिखना, यदि किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे तो लगा ले जाएंगे। बोल रखा है कि ये डी ई है तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर मैं इधर ए डी बटे डी बी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? और यही चीज़ आपको लिखना भी है, ए डी बटे डी बी। जब मैंने इधर ए डी बटा डी बी लिया, तो इधर लूँगा ए ई बटे ई सी। क्या लूँगा? ए ई बटे ई सी। क्लियर? अगर मैं कहूँ कि इधर मैं ले रहा हूँ ए बी बटा ए डी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि ए बी बटा ए डी अगर मैं ले रहा हूँ तो ए बी बटा ए डी, तो जो रेशियो मैंने इधर लिया है वही रेशियो उधर लूँगा तो ये हो जाएगा ए सी बटा ए ई। क्या हो जाएगा? ए सी बटा ए ई। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैं ले रहा हूँ ए बी अपान बी डी, तो जो रेशियो मैं इधर लिया हूँ, इस साइड लिया हूँ, वही रेशियो इधर लूँगा तो ए सी बटा सी ई लूँगा। ए सी बटा सी ई लूँगा।
क्लियर। अभी आगे और भी बन सकता है, ए बी ए डी डी बी ए बी ए डी डी बी ए बी ए डी ए बी डी सी। और मैं इधर से ले सकता हूँ कि ए बी या ए डी बटा डी बी बराबर इसको ले सकता हूँ कि हो जाएगा बी सी बटा डी ई, बी सी बटा डी ई। ये है आपका थेल्स थ्योरम। तो आप याद रखिएगा कि जो रेशियो मैं इस साइड ले रहा हूँ वही रेशियो मैं उस साइड भी लूँगा। बस इतना अपने माइंड में आप रखिएगा, जो रेशियो इस साइड लोगे वही रेशियो आप उस साइड लोगे। क्लियर। इतना बात अगर आप याद रखते हो तो ये आप जितने भी इस टाइप में क्वेश्चन आएगा आप लगा ले जाओगे। क्लियर। तो चलिए मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं और मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है। तो जिनके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी भाई वहीं से क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। मैं पहले से ही बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से मिल रहे हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन मैं पिक किया हूं, वहां से मैं आपको बताऊंगा। लिखना क्वेश्चन लिखना किधर है भाई, लिखना। दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। आगे लिखना, यदि ए डी बराबर, यदि ए डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रखा है हो तो ई सी बराबर क्वेश्चन मार्क, हो तो ई सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक। तो मैं इसको लगाता हूँ। बोल रखा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो पहले मैं आपको एक बता दूँ, तो ये ट्रायंगल आप बनाओगे ए बी सी। ठीक। ये ए बी सी आपने एक ट्रायंगल बनाया, डी ई पैरेलल किया बी सी के। ये देखो डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। फिर इसके बाद बोल रखा है ए डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर। ए डी यहाँ से यहाँ तक है तो ये है आपका 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, टोटल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बोल रखा है ए ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर हमसे पूछ रखा है ई सी, यानी ये लेंथ हमको बतानी है। ई सी बराबर मैं कह दूँ एक्स। क्या कह दूँ? एक्स। एक्चुअली अब आप रेशियो कौन सा लगाओगे आपको दे रखा है। आप देखो जो रेशियो इस साइड लगाओगे वही रेशियो इस साइड लगाओगे। आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना, देखो ये 10 और यहाँ से यहाँ तक 3.6, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 6.4। क्या हो जाएगा? 6.4। ये अपने से आप निकाल लो, निकाल सकते हो ना इतना। अब आप कहोगे कि आप लगाओगे थेल्स थ्योरम, कहोगे ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा सी ई या ई सी के।
क्लियर। अब AD की वैल्यू है 3.6 बटे DB की वैल्यू है कितना 6.4 बराबर AE की वैल्यू है 4.5 बटे EC की वैल्यू है x, यानी x आपको निकालना है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। ये हो जाएगा यहाँ से दशमलव यहाँ से उड़ गया और x निकालोगे, x बराबर 4.5 गुणे 64 बटा 36। क्लियर। अब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, किससे कटेगा 16 चौका 64, 8 4 से कटेगा, 4 9 36 और ये 4 16 हमें 9 1 का 9 और ये 9 5 45 यानी 0.5। तो x बराबर 0.5 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे ये 8 आएगा, 16 5 80। तो जिसका जिसका 8 सेंटीमीटर आया है भाई उनका सही है, 8 सेंटीमीटर वालों का सही है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपने एक का अगर क्वेश्चन सीख लिया तो बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगा ले जाओगे। पहले इतनी बात समझ में आई, हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, उसको भी नोट करने का प्रयास करिएगा और लगाने का भी प्रयास करिएगा। लिखना क्वेश्चन लिखना। दी गई त्रिभुज ABC में, दी गई त्रिभुज ABC में, दी गई त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। इसके बाद बोल रखा है AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यदि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इसके बाद बोल रखा है AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर और इसके बाद दे रखा है EC बराबर दे रखा है कितना 4.8 सेंटीमीटर और इसके बाद AB बराबर क्वेश्चन मार्क। AB निकालने के लिए बोल रखा है और ऑप्शन आपके पास है 3.6, पहला ऑप्शन है 3.6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और अगला ऑप्शन है 6.4 सेंटीमीटर और अगला ऑप्शन है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए कैसे लगेगा। बोल रखा है कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ABC में DE पैरेलल है BC के, यानी ये DE हो गया। इसके बाद बोल रखा है AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद EC दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रखा है कितना कि AB, यानी ये टोटल हमको बताना है, टोटल AB बताना है। तो मैं कह दूँ ये है x, कितना है x है, आप अपने से मान लो x। अब आप देखो अगर आप यहाँ से AB x माने हो तो रेशियो क्या लगाओगे AB और वही रेशियो लगाना जिसकी वैल्यू पता हो। तो AB बटे AD बराबर, अब इधर आपने AB पूरा लिया है तो इधर लेंगे क्या AC, तो जैसे ही AC लेंगे तो इन दोनों का जोड़ होगा। तो ये 3.2 और 4.8 ये हो जाएगा कितना 5 3 8 हो जाएगा, यानी AC आपका कितना हो जाएगा 8। आप कहोगे AC, इधर आपने AD लिया है तो इधर आप क्या लेंगे AE। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका कितना x अपान AD है 2.4 और AC है आपका 8, AE है 3.2। ये दशमलव से दशमलव गायब और यहाँ से निकालोगे x बराबर
8/32 गुणे ये 24। ठीक, ये 8 चौके 32, 4 का 4, 4 छंग 24, यानी यक्स बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो जिसका आंसर 6 सेंटीमीटर आया था भाई, उनका सही है। 6 सेंटीमीटर वालों का सही है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन और देखना, आर्यश अग्रवाल का ही है। ठीक, एक क्वेश्चन और लगाने का प्रयास करिएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो क्या करोगे, जो रेशियो आप इस साइड लोगे वही रेशियो इस साइड लोगे, वो आपको सेट करना पड़ेगा कि कैसे मैं रेशियो रखूं कि मेरा जो पूछा गया है उसका आंसर मिल जाए। लिखना, दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। आगे लिखना डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके बाद लिखना यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है डी बी बराबर 7 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद है ई सी बराबर, सॉरी ए सी बराबर, ए सी बराबर 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर। इसके बाद है तो ए ई की लंबाई बतानी है, यानी ए ई आपको ज्ञात करना है। और ऑप्शन दे रखा है कितना, 3.6। पहला ऑप्शन है 3.6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, और अगला ऑप्शन है 2.8 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए कैसे लगेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो तुरंत आप फिगर बना लेंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा। ये ए बी सी, क्लियर? और ये पैरेलल है डी ई बी सी के। अब ए डी बराबर 4, यानी ये हो गया 4, डी बी हो गया 7, डी बी हो गया 7, और ए सी हो गया 6.6। ए सी टोटली दे रखा है कितना, 6.6, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.6। और हमसे ए ई की लंबाई यानी इसकी लंबाई पूछा है ए ई। तो देखो ए ई कैसे निकलेगा। अब यार इधर टोटल दे रखा है ए सी, तो इधर आप लगाओगे ए बी, तभी ये मिल पाएगा। तो आप यहाँ से ए बी निकालोगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। बोलो 7 4 11 होगा कि नहीं? अब लगाओगे आप क्या, ए बी, क्या लगाओगे, ए बी बटे ए डी बराबर ए ई, सॉरी ए सी, इधर ए बी लिया है ना, पूरा पूरा ले, इधर ए सी लगाएंगे आप, ए सी बटा कितना, ए ई। ठीक, ए बी आपने दोनों को जोड़ा, देखो ए बी आया है 11, 7 4 11। ए डी आपका कितना है 4, बराबर ए सी आपका कितना है 6.6, और ए ई आपको चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ए ई बराबर ये हो जाएगा 6.6 गुणे 4/11। काटोगे 11 छक्का 66, ये 6 ये कटेगा तो 6 टाइम जाएगा। ए ई बराबर 4 छंग 24, 2.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। जिसका 2.4 सेंटीमीटर आया था उसका सही है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिएगा। इसका लिखना,
देखो जितने क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ आप कम से कम उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप एक भी क्वेश्चन कट मत करिएगा। ठीक, लिखना दिए गए त्रिभुज ए बी सी में, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। आगे लिखना यदि ए डी बराबर x सेंटीमीटर, ए डी बराबर x सेंटीमीटर, डी बी बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ए ई बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद है ई सी बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए x बराबर क्या होगा, तो बताइए x बराबर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पहला x बराबर 3, दूसरा x बराबर 4, तीसरा x बराबर 5 और चौथा x बराबर 6। ठीक, और ये लगेगा इसके पहले जैसे सवाल बोला गया था एकदम हूबहू वैसे ही लगेगा, कुछ इधर उधर नहीं होगा। तो जैसे ये बोल रखा है आप वैसे ही फिगर बना के इसको लगा डालो भाई। ए बी सी, ये हो गया आपका कितना डी ई, क्या हो गया ये डी ई, और ये डी ई पैरेलल है बी सी की, ए डी बराबर x, ये हो गया x, डी बी बराबर x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2। इसके बाद ए ई बराबर x प्लस 2, x प्लस 2, और ये हो गया आपका ई सी x माइनस 1। ठीक, अब देखो इक्वल रेशियो है, आप लगा दो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। तो लगाओगे क्या, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी की वैल्यू क्या है, यक्ष है, डी बी की x माइनस 2, ए ई की x प्लस 2, ई सी की x माइनस 1। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करके इसको लगा सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 और ये x माइनस 2। क्लियर, देखो x का मल्टीप्लाई करोगे x में तो x स्क्वायर और 1 में करोगे तो माइनस x इक्वल टू, और देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी लिख देता हूँ, जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। क्लियर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कटा, एक्स बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, एक्स बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन एकदम ऐसे ही लगाइएगा, लिखना तेजी से लिखना भाई, लिखना दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी,
डी ई पैरेलल टू बी सी। आगे लिखना, यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एक मिनट रुकिएगा, ए डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। आगे लिखना, डी बी बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर, डी बी बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर। आगे लिखना, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, सब कोई सेंटीमीटर में है। और आगे है ई सी बराबर, ई सी बराबर 3x माइनस 19 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू बताइए, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है पहला x बराबर 8, दूसरा x बराबर 9, तीसरा x बराबर 10, चौथा x बराबर 11। ठीक, एकदम हूबहू लगेगा जैसे इसके पहले बताया गया है। आप लगाइए तो देखो क्या करोगे, ये ट्रायंगल ए बी सी आप ड्रा करोगे। ठीक, ये ए बी सी हो गया। फिर इसके बाद बोला है कि ये डी ई पैरेलल है बी सी के, ये डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। ए डी बराबर 4, तो ए डी ये हो गया 4, डी बी बराबर x माइनस 4, तो ये x माइनस 4। इसके बाद ए ई बराबर 8 दे दिया, और ई सी बराबर 3x माइनस 19, 3x माइनस 19 दे दिया। लगा दो थेल्स थ्योरम, ए डी बटा डी बी, दिख रहा नहीं था, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। तो ए डी की वैल्यू कितना है 4, डी बी की वैल्यू क्या है x माइनस 4, फिर ये ए ई की वैल्यू 8, और ये 3x माइनस 19। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 19 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, और ये माइनस 8 पहले से ही, ये x बराबर 19 से 8 गया 11, यानी x की वैल्यू क्या आई 11 सेंटीमीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। हो गया? अब इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम में 3-4 बार आ चुका है। वैल्यू जो बोला एकदम सेम, ठीक, नोट करिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। लिखना, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर, त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर रेखा एक्स वाई खींचा गया, रेखा एक्स वाई खींचा गया। किसके समांतर? बी सी के समांतर रेखा एक्स वाई खींचा गया। अभी इसके पहले डी ई खींचा जाता था, अब एक्स वाई खींचा गया। अब इसके बाद बोला है, इसके बाद बोला है एक्स वाई ए बी और ए सी पर स्थित हैं, एक्स वाई ए बी और ए सी पर स्थित हैं। मतलब x जो है ए बी पर स्थित है और y
AC पर स्थित है, इसका ये मतलब है। आगे लिखना, जहाँ AX बराबर 4 सेंटीमीटर, AX बराबर 4 सेंटीमीटर, इसके बाद BX बराबर 6 सेंटीमीटर, BX बराबर 6 सेंटीमीटर, XY बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रखा है BC की वैल्यू, BC की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक, तो देखो बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, तो आप एक ट्रायंगल बना दो ABC और XY BC के समांतर और AB पर X है, AC पर Y है। क्लियर। फिर बोल रहा है AX बराबर 4 यानी AX बराबर 4, BX बराबर 6, BX बराबर 6, XY बराबर 7.5, तो ये 7.5। इसके बाद क्या बोल रखा है BC की वैल्यू, यानी ये BC हमको बताना है, ये हमको बताना है। अब देखो आप कौन सा थ्योरम लगाओगे तो आप थेल्स थ्योरम, क्या लगाओगे, थेल्स थ्योरम ही लगाओगे आप लोग। ठीक, तो आप लगाओगे क्या, AB बटे AX, क्या लगाओगे AB बटे AX, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक, तो AB बटे AX बराबर BC बटे XY, BC बटे XY, तो AB की वैल्यू क्या हो गई 10, AX की वैल्यू हो गई 4, और BC की वैल्यू आपको चाहिए, और XY की वैल्यू 7.5। इसी को कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा BC बराबर 7.5 गुणे 10 बटा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 75 बटा 4। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा 4 सेंटीमीटर। देख लो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक भाई, यही आएगा आपका, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ या एक थ्योरम लिखना है। थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम का ही थ्योरम है, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन या अलग से आता है कभी कभी। लिखना, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में, ये नोट पॉइंट है, स्टार बना के लिखिएगा इसको। लिखना, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु पर, यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु पर रेखा XY खींचा जाए, रेखा XY खींचा जाए, रेखा XY खींचा जाए, तो रेखा XY की लंबाई, तो रेखा XY की लंबाई, रेखा XY की लंबाई भुजा BC की आधी होती है, भुजा BC की आधी होती है, भुजा BC की आधी होती है। क्लियर। हमने क्या बोला कि अगर कोई ट्रायंगल ABC हो और AB का मध्य बिंदु, देखो इसके पहले मध्य बिंदु नहीं बोलता था, लेकिन अब बोला है कि मध्य बिंदु, भुजा AB के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु X और Y खींचे गए, तो X और Y से मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी उसकी लंबाई इस BC की आधी होगी। क्या होगी, BC की आधी होगी। इतना आप याद रखिएगा, ये नोट रखिएगा, ऐसे ही आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो बता देना आप।
लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा ए बी कामा बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु पी क्यू एवं आर को मिलाया जाए, पी क्यू तथा आर को मिलाया जाए, पी क्यू आर को मिलाया जाए तथा यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर 7, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा? देखो आपसे क्या बोल रखा है, आपसे यही बोल रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी है। तो आप एक त्रिभुज ए बी सी बना दो। ये ए बी सी, ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर हैं। इसको मिला दीजिए आप लोग, ठीक। और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ये जो पी क्यू आर बन रहा है, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है, इसका परिमाप क्या होगा? ठीक। तो कल मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर कभी भी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो मिलाने से जो त्रिभुज प्राप्त होता है उसका परिमाप मूल त्रिभुज का आधा होता है, मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। तो आप कहोगे त्रिभुज पी क्यू आर का पेरीमीटर का परिमाप बराबर 1/2। और एक चीज़ कल मैं जो फार्मूला बताया था उसमें 1/2 नहीं लिखा था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कॉपी पर। वहाँ मैंने डायरेक्टली ये 1/2 हटा के लिख दिया था, गलती से हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दो। कहोगे 6 + 7 + 8 का बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 13, 8 21/2, तो 21/2 का मतलब 10.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लिखना भाई। एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज का केंद्र G है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज का केंद्र G है, त्रिभुज का केंद्र G है। आगे लिखना, यदि BGC का क्षेत्रफल, यदि BGC का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बताइए, तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कल हमने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है, इसके केंद्र से, इसका केंद्र G दे रखा है और तीनों शीर्षों को मिला दिया जाए। ये ट्रायंगल ए बी सी है
और इस शीर्ष को भी मिला दो, ये एरिया के आधार पर ये ट्रायंगल 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और आज हमसे बोल रखा है कि BGC का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ABC का क्षेत्रफल, तो 45 ये, तो 45 ये, तो 45 ये भी कहोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल। ठीक, तो हो जाएगा 3 गुणे 45, 45 तियाँ 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कल प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको कल बताया गया है। ये सिंपल है, वैसे आप अगर प्रॉपर्टी नहीं याद रखते तो कैसे लगाते पता नहीं। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु PQ और R हैं, आगे लिखना यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? ओरल आंसर बता सकते हो आप 60, जिसका 60 आया है सही भाई। ओरल आंसर बताओगे कैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और इन सब के मध्य बिंदु हैं PQ और R। क्या है? PQ और R। ये जो ट्रायंगल बनता है, ये वाला ट्रायंगल अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर ये ट्रायंगल बनता है तो एरिया के आधार पर ये 4 बराबर भागों में विभाजित होता है। जितना एरिया इसका, मतलब अगर इसका एरिया x है, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। और बोल रखा है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, कहोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये बताओ जब ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 जोड़ोगे 15 चौके 60, यही होगा। तो दूसरे रूप में आप कह सकते हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किधर है भाई तू? लिखना एक क्वेश्चन और लिखना आप लोग, लिखना दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। आगे लिखना यदि इनकी संगत भुजाओं में 5:7 का अनुपात हो तो, यदि इनकी संगत भुजाओं में 5:7 का अनुपात हो तो इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? तो 25:49, जिसका आया सही है। ओरल लगा सकते हो, आपको थ्योरम याद है, प्रॉपर्टी सारी याद है, ओरल लगा ले जाओगे, अर्थमेटिक से भी आसान है। तो इनके एरिया मान लो, पहले का एरिया A1, दूसरे का एरिया A2, भुजा में क्या रेशियो है? 5:7, स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो A1 रेशियो A2, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, ये हो गया। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। और इस टाइप का क्वेश्चन कल बता चुका हूँ। लिखना दो त्रिभुज ABC
दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में समरूप हैं। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में समरूप हैं। आगे लिखना, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। आगे लिखना, यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो बताइए त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। तो बताइए त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। बोला है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर जो सिमिलर हैं, तो एक का नाम दे दो ए बी सी और दूसरे का नाम दे दो पी क्यू आर, और ये दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। और एक का एरिया दे रखा है कितना, 200 और दूसरे का 162, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और 162 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। और पहले की ऊंचाई h1 बराबर 12 दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई h2 बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। तो त्रिभुज का एरिया इनके संगत भुजाओं के वर्गों, संगत मध्यिकाओं के वर्गों या संगत ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर होता है। आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर पहले की ऊंचाई h1 दूसरे की ऊंचाई h2 का स्क्वायर। ए बी सी का क्षेत्रफल है 200, पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 162, पहले की ऊंचाई 12 है, दूसरे की ऊंचाई हमको चाहिए h2 चाहिए, और इसका स्क्वायर 2 से काट दो, ये 100, इसको काटोगे तो 81 दूना 162। तो आप इसके आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा, पहले देखो इसको लिख दो या ऐसे लिखो 100/81 बराबर 12/h2 का ये होल स्क्वायर। कहोगे ये हो जाएगा आपका कितना, 10/9 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12/h2 का स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। आप कहोगे कि 10/9 बराबर 12/h2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h2 बराबर 9 गुणे 12/10, यही होगा ना, 9 गुणे 12/10। तो यहाँ से निकालोगे h2 बराबर 12 9 108/10, कैलकुलेट करोगे तो ये 10.8 सेंटीमीटर आएगा, यानी h2 बराबर कितना आएगा, 10.8 सेंटीमीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। तो अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोगों का ट्रायंगल समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 5-7 क्वेश्चन रह गए हैं, अगर मौका मिलेगा तो उसको करवा दूंगा, नहीं तो अब मैं अगला चैप्टर लेकर चलूँगा। तो आप मान के चलिए ट्रायंगल हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, कोई भी इधर उधर से छोड़ा नहीं है, सब पढ़ा दिया हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अचीव कर पाते हो, कितना सीख पाते हो, कितना रिवाइज कर पाते हो। तो मेरा मानना ये भाई कि आप लोग डेली का डेली रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और मैंने आपको 1 बाय 1 करके क्रमशः या क्रमागत जो है नोट्स बनवा दिया है, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। ये रैंडमली मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा, ये ऐसे लगेगा ये ऐसे लगेगा, बस तुक्का मार्केट की तरह करवाया, तो ऐसा नहीं किया हूँ। मैंने आपको अच्छे से जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है एकदम वैसे या उससे अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया हुआ है। मैं अपना बेहतर दे रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना बेहतर दीजिए, ठीक। पढ़िएगा ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं भी इसके बाद में आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊँ, चतुर्भुज पढ़ाऊँ, तो चतुर्भुज पढ़ाऊँगा तो उसमें भी 5-6 प्रकार के चतुर्भुज हैं, सब 1 बाय 1 और अच्छे से पढ़ाऊँगा।
ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे लिए एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।